यानी ये किससे स्टार्ट हो रहा है, एच से, और बाकी सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं, डब्ल्यू से. इट इज द पार्ट ऑफ डब्ल्यू फैमिली, बट इट स्टार्ट फ्रॉम द लेटर एच. ओके, और बाकी क्वेश्चन वर्ड्स डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं. सबके अपने अपने एक्सप्लेनेशन है, सब अपने अपने जगह पर आते हैं. बट ये जो हाउ है, इसके जब हम आंसर करते हैं, जब रिप्लाईज करते हैं, तो कभी कभी तो ऐसा होता है, समटाइम्स इट हैपेंस वी हैव टू रिप्लाई इन वन सेंटेंस. On the other hand, there are some answers or replies in which you have to give complete process, means so many sentences. आपको बहुत सारे sentences बोल के आंसर करने पड़ेंगे. दो तरीके से इसका यूज होता है, ठीक है. तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसका एक बेसिक यूज क्या है. सो लेट अस लर्न द बेसिक यूज ऑफ इट. मैं अपने आप को स्पॉटलाइट में रख देता हूँ, जिससे कि ये जो डिस्टरबेंस होता है ना, आवाज आती है कहीं से, तो जिसकी भी आवाज आती है वही स्क्रीन पे आ जाता होगा आपके. तो अब कोई नहीं आएगा. आई विल बी देयर ऑन मेन स्क्रीन. ओके. तो सबसे पहले आप इसे देखिए, इसको बहुत सारी जगहों पे यूज कर लेते हैं. द फर्स्ट यूज ऑफ दिस इज टू नो द कंडीशन ऑफ एनीवन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. यानी दुनिया में किसी की भी आपको कंडीशन जाननी है, चाहे वो इंसान हो या चीज हो या जानवर हो या जगह हो या मौसम ही क्यों ना हो. इफ यू वांट टू नो द कंडीशन ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू विल बी यूजिंग दिस क्वेश्चन वर्ड विच इज हाउ. राइट. The second use of this question word is when we want to know the process, or you can say way, you can say method. When you have these things in your mind and you want to know, then you'll be using a simple question word which is how, right? This is the second use of this question word. Third, it is used somewhere in expressions also. इंग्लिश भाषा के अंदर कुछ एक्सप्रेशंस भी होते हैं, वहां पर भी इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है. सो टुडे विल लर्न सम एक्सप्रेशंस in which you will find how, and the main use of this how is it is used to know the process, way, or method. And the first use of how is to know the condition of anything, anybody in this world. So let us start with the condition. As you have already done this question word in the beginning of our course, when I asked you a question, how are you or how's your life, so in these two questions we were using this question word which is how, right? It means I wanted to know the condition of yours. And in the second sentence, if you see, how's your life? So I am just willing to know the condition of your life. Similarly, if I ask you, how was your exam? So I just want to take the opinion of yours about the exam which you have faced, right? So all in all, we are just willing to know the condition of anything by the help of how. Let us see the first question, which you have already done. How are you? Second question, how's the weather? In this sentence, we are asking the condition of second person. In this sentence, we are asking the condition of weather. Okay. So how are you? How's the weather? How's your father? How's your mother? How's your family? How's everything? इस तरीके से हम किसी की भी कंडीशन जान सकते हैं इसमें. ठीक है. जैसे कोई चीज आप लेके आए तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं कैसी है ये, हाउस दिस, ऐसे भी आप बोल सकते हैं उसको. राइट. तो ये बहुत इसका एक सिंपल सा यूज है हाउ का. लेट अस कम टू द सेकंड यूज ऑफ द हाउ. तो सेकंड यूज में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर हम जानना क्या चाह रहे हैं. वी जस्ट वांट टू नो द प्रोसेस, वे एंड मेथड. ठीक है. तीनों का लगभग लगभग एक ही मतलब होता है, तरीका, प्रक्रिया, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं. तो एक ही बात है लगभग लगभग. तो इसमें कोई ऐसा नहीं है अलग अलग है ये सारी चीजें, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से अटैच हो रही है. तो यहाँ पर अब देखते हैं किस तरीके से हम वे और प्रोसेस जानना चाहते हैं. जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या आपको अंग्रेजी बोलना आती है? डू यू नो know how to speak हाउ टू स्पीक इंग्लिश? speak How in to speak in English? आई हैव पुट दिस क्वेश्चन, आई एम जस्ट कंफर्मिंग दैट यू नो दिस प्रोसेस और नॉट. आपको ये वाला प्रोसेस, ये देखिए यहाँ पर नीचे, इसको देखिएगा ध्यान से. हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, अंग्रेजी बोलने का आपका क्या तरीका होता है, क्या वे होता है आपका,
किस तरीके से आप अंग्रेजी बोलते हैं, क्या आपको अंग्रेजी बोलना आती है? डू यू नो दिस प्रोसेस? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? ये इसका एक बेसिक, आई एम जस्ट कंफर्मिंग दैट यू नो दिस और नॉट, आपको ये काम आता है या नहीं आता है, राइट? सो इफ आई आस्क यू डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, you don't worry about answering because you have a question in the starting. Do you know? You have to just put the answer of this sentence, I know. Rest all things will be same. बाकी सब जो है वो बिल्कुल as it is उतर के आ जाएगा, बस पीछे full stop लग जाएगा. अगर मैं आपसे बोलता हूँ, do you know how to speak English? You will answer me, I know how I to. know how to say. And if you deny, अगर आप मना करते हैं, I don't know how to speak English, right? If I ask you, do you know how to swim? Yes. I don't know how to swim. I don't know how to swim, right? I know how to swim. It means some of you are saying, I don't know the process of swimming, means how it is done, because I haven't got the training of this thing and I haven't practiced of this thing. So I don't know how to swim, right? If I ask you, do you know how to cook food? Then what is your answer? Yes, I know how to cook food. I don't know how I know to how to cook prepare. food. Okay, okay. Some of you are answering, I know how to cook food, and others are saying, I don't know how to cook food. There are a few people in our class who are not saying anything, who are just, what we say, audience. They are not, they are not reacting anything. And they say that we are the students of spoken English classes. How can you be the student of spoken English if you don't speak anything? You should be the student of listening English listening classes. Am I right? This is Until the you speak, speaking class. how can you get good command over English? By listening, we can never learn anything. By listening, we increase our knowledge, but speaking comes by speaking. So you have to speak up after all, right? तो ये सिंपल से क्वेश्चंस है आपके कंफर्मेशन के लिए. डू यू नो हाउ टू डू दिस? आई नो हाउ टू डू दिस, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस. घर में हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होती हैं, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कभी कभी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं, यानी खराब हो जाती हैं, राइट? तो उन्हें सुधारने के लिए कहीं ना कहीं हम खुद भी प्रयास करते हैं कि इसको चलो देखते हैं, हो सकता है सही हो जाए. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे टेलीविजन खराब हो गया है, या फिर ये समझ लीजिए कोई स्विच वगैरह वो नहीं ठीक से काम कर रहा है, आपने ऑन किया और लाइट नहीं चली है, तो वहां पर हम प्रयास करते हैं कि स्क्रू ड्राइवर लेके उसे खोलें, बदल लें, या फिर उसमें कुछ अगर तार वार इधर उधर हो गया है तो चेक कर लें थोड़ा सा, अगर हो सकेगा तो उसको ठीक कर देंगे. लेकिन होता यह है कि एक कहावत वहां पर अप्लाई हो जाती है, नीम हकीम खतराए जान, यानी कि अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, राइट? It's always better. या तो उस व्यक्ति को करंट लगता है भयंकर वाला, या फिर वो चीज इतनी खराब हो जाती है कि उसको फिर परमानेंटली इलेक्ट्रिशियन से ही बदलवानी पड़ती है, या किसी मैकेनिक को, टेक्नीशियन को बुला के करवानी पड़ती है, राइट? बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि हम उस चीज को ठीक कर पाए, मेंड कर पाए अच्छे से, वरना मोस्टली क्या हो जाता है, वो चीज कंप्लीटली खराबी हो जाती है, उस व्यक्ति को भयंकर वाला करंट लग जाता है, तो ये चीज होने लग जाती है. तो लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस. तो यहाँ पर अब मैं आपसे मान लीजिए पूछूं, मेरे घर में कोई चीज खराब हो जाती है और आप उस टाइम मेरे सामने ही खड़े हुए हैं, तो मैंने जनरली आपसे पूछ लिया, डू यू नो हाउ टू रिपेयर टीवी? आपको टीवी टेलीविजन रिपेयर करना आता है? तो आप उस टाइम पे क्या आंसर करेंगे मुझे? I don't know how to prepare I don't know television. how to repair TV. ओके, ऑल राइट. इसी तरीके से जैसे मान लीजिए मैं एक शर्ट पहना हुआ था और मैंने ऐसे हाथ किया, और हाथ करते समय ये जो यहाँ से जो होता है ना स्टिचेस लगे होते हैं, वो खुल गए, यानी कि शर्ट फट गई. तो मैंने कहा अरे यार ये तो शर्ट फट गई, अब मेरे पास तो दूसरी भी नहीं है. भाई तुम्हें आती है क्या, ये सिलनी आती है क्या, सिल सकते हो क्या, सुई में धागा पिरो के I इसको सिल don't सकते know हो? how to sing. तो मैं आपसे I जो don't know सेंटेंस, how to sing a song. पहले क्वेश्चन तो करने दीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, डू यू नो हाउ टू स्टिच द शर्ट? क्या आपको शर्ट सिलनी आती है, ये जो फट गई है यहाँ Know से? how to stitch a shirt. Yes, I know how Yes, to I stitch know a how shirt. to stitch the shirt. I don't know how to I know how. insert. I don't know how to stitch the shirt. कुछ मना करेंगे, कुछ हाँ करेंगे उसमें, right? Yes. अच्छा, मुझे भूख लगी बहुत जोर से, and there is nobody at my home who can prepare food.
So you were there standing in front of me. I asked you, do you know how to cook food? वहां पर मैंने आपसे पूछा यार खाना वाना बनाना आता है? तो I'm so much hungry. I know how to cook food. I know how to cook. I don't know how to cook. I I know how don't to cook. how can to prepare cook food. Maggi. Okay, then I am asking you, could you prepare food for me? And what is your answer? Yes, Yes, I yes, can. Yes, I can. Yes, I of cook for course. you. Yes. You will not say I can, I can. This is not appropriate answer of this question. You should say yes, of course. Why not? These words should be Yes, used of there, course. right? I know. You have to use only one. I have told three. You have to use only one. Don't use all these three. सारे तीनों use मत कर दीजिए. ठीक है? Similarly, somebody has sent a mail. Excuse me. जी जी. Yes, you are Sir, excused. क्या I can use नहीं? नहीं Sir, नहीं I ठीक. can use नहीं कर सकते. ना ना ठीक नहीं रहेगा. आई कैन यूज का मतलब ये हो जाता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है. मैं आपसे आपकी क्षमता नहीं जान रहा था, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था खाना बना लेने के लिए. रिक्वेस्ट जब मैं करूंगा तो आप उसका आंसर इस तरीके से करेंगे कि हाँ आपने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, ना कि आप मुझे क्षमता बताएंगे वहां पर कि मैं इस काम को कर सकता हूँ. अगर मैं ये बोलता कैन यू प्रिपेयर फूड, इट मींस डू यू हैव कैपेसिटी टू प्रिपेयर फूड, देन यू वुड हैव सेड yes I can prepare food, but I have requested you, could you please prepare food for me? So you would say yes, of course. Got it? Okay, sir. Okay. A dog is barking from somebody's side. Please Yes. make it silent. Okay. Okay. ये clear हुआ आपको यहाँ तक? Do you know how to do this? क्या आपको ये काम करना आता है? So let us write it in a proper manner. आप इसको अपनी कॉपी में ठीक से लिख लीजिएगा. I'll write it down for first person, second person, and third person, and we'll do it for past as well. तो सबसे पहले आप इसे प्रेजेंट में लिख लीजिए. डू यू नो हाउ टू एक्शन. ओके, तो यहाँ पर आप एक्शन बदल सकते हैं. नाउ इफ वी गो फॉर द आंसर, आई नो हाउ टू एक्शन, इट मीन्स मुझे ये काम करना आता है. इफ यू डिनाई, अगर आप मना करते हैं, आई डोंट नो, यू हैव ऑलरेडी लर्न शॉर्ट फॉर्म्स, सो you are supposed to use don't in place of do not. I don't know how to action, मुझे ये काम करना नहीं आता है. ठीक है. अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ. ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, आई एम मेंशनिंग इट, ये यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर आप एक्शन प्लस आईएनजी भी यूज कर सकते हैं. एक्शन प्लस आईएनजी भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. डू यू नो, यहाँ से लीजिएगा इसको, यहाँ से लीजिएगा. ठीक है. इस पूरे की जगह पर आप सीधे सीधे एक्शन आईएनजी लगा सकते हैं. बात एक ही रहेगी, चाहे आप एक्शन आईएनजी लगा के बोलें या हाउ टू एक्शन लगा के बोलें. डू यू नो स्विमिंग, क्या आपको स्विमिंग आती है? यस आई नो स्विमिंग. डू यू नो कुकिंग? यस आई नो कुकिंग. डू यू नो डांसिंग? यस आई नो डांसिंग. इतना इजी हो जाता है. हाउ टू नहीं करना पड़ेगा आपको बार बार, राइट? डू यू नो स्टिचिंग, क्या आपको स्टिचिंग आती है? यस आई नो स्टिचिंग. डू यू नो पेंटिंग? यस आई नो पेंटिंग. डू यू नो ड्राइंग? आई नो ड्राइंग. Do you know writing an application? Yes, I know writing an application. Do you know repairing electronic gadgets? No, I don't know repairing electronic gadgets. तो सीधे आप चाहें तो आईएनजी लगा के बोल सकते हैं, और आजकल आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आईएनजी लगा के बोल देते हैं, हाउ टू नहीं करते हैं वहां पर. बट आप चाहें तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. ठीक है. टोल्ड बोथ. Do you know preparing lassi? Yes, I know preparing lassi. There's nothing difficult in that. I can easily prepare. You just need to provide me curd and little milk. Okay. I So know. can I speak something? Yes, ma'am. Sir, if we use ing, then the sentence is makes up present tense, present continuous tense. No, it will No. not be present continuous No. tense. It ING जरूरी नहीं है. ING कंटिन्यूस के लिए आता है. ING अगर आपको is, am, are, has, have, do, does इनके सॉरी is, am, are और was, were इनके साथ दिखाई देता तभी कंटिन्यूटी होती है, वरना नहीं.
यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा डीपली जाके देखें तो ये नाउन है, और ये भी आपका पूरा की पूरा क्या है, नाउन है। ठीक है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन, एक ही बात है। अब वो नाउन कैसे है वो आगे कभी देखेंगे जब सीखेंगे तो। ठीक है, इट इज नॉट कंटिन्यूटी। नाउ you should write for third person, does he know or she know how to action, right? अब आंसर देते समय आपको बस एक बात याद रखनी है, यहाँ पर एस और यस जरूर रखिएगा। नो है तो एस लगा दीजिए, ही नोज हाउ टू डू दिस, यानी उसे ये काम करना आता है, बहुत अच्छे से आता है। और नहीं आता तो आप मना करेंगे डज नॉट लगा के। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, और इसमें भी आप यही चीज कर सकते हैं, जो हाउ टू एक्शन, हाउ टू एक्शन, हाउ टू एक्शन तीनों जगह लिखा हुआ है, उसको पूरा की पूरा रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्शन प्लस आईएनजी। द सेंस विल बी सेम ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, दोनों ही प्रकार से के सेंटेंसेस का सेंस एक ही रहेगा, बदलेगा नहीं। अगर मैं ये बोलता हूँ डज शी नो हाउ टू कुक, क्या उसको खाना पकाना आता है, तो आप बोल सकते हैं यस शी नोज हाउ टू कुक, शी डजंट नो हाउ टू कुक, राइट। अगर मैं ये बोलूं डज she शी नो knows कुकिंग, तो आप आंसर करेंगे शी नोज कुकिंग, या मना कर देंगे शी डजंट नो कुकिंग। सीधे भी आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, डज शी नो कुकिंग, शी नोज कुकिंग, शी डजंट नो कुकिंग, सीधे आप आईएनजी लगा के बोल सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए बोलना। लेकिन हमें क्या है, एक आदत लगी हुई है ट्रांसलेशन की, और उसकी वजह से हमें हाउ टू ये लगाना ज्यादा कंफर्टेबल हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप एक्शन आईएनजी लगाएंगे तो वो भी ज्यादा ठीक रहेगा, वो थोड़ा स्टाइलिश हो जाएगा। बस इतना है। डू यू नो राइडिंग बाइक? यस आई नो राइडिंग बाइक। डज शी नो ड्राइविंग? तो Yes. क्या आंसर हो जाएगा, शी नोज ड्राइविंग। ठीक है, शी नोज Okay. ड्राइविंग। अगर मैं पूछूं डज ही नो टीचिंग, क्या उसे टीचिंग आती है? She knows She teaching. यस she ही नोज। doesn't teaching. देखो कर दी ना गड़बड़ी, यही बस आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस अगर बोलते हैं तो ऐसा ना करें जो हमें आता है उसको ना बोलते हुए हम थोड़ा एडवांस सेंटेंस ले रहे हैं और मिक्स कर दे रहे हैं, या फिर उसको एडवांस को भी नहीं बोल पा रहे हैं और बेसिक हमने बोला ही नहीं क्योंकि हम एडवांस की तरफ आ गए। इसलिए बहुत ध्यान से आपको सेंटेंसेस बोलने हैं। अगर मैं कह रहा हूँ डज ही नो टीचिंग, तो आपको करना है ही नोज टीचिंग, She ही knows डजंट teaching. नो टीचिंग, ऐसे बोलना है। She doesn't know teaching. हाँ, प्रॉपरली आपको यूज करना है। डू यू नो वॉशिंग क्लोथ्स? आपको कपड़े धोने आते हैं? I Yes, I don't know I washing know I know clothes. washing clothes. आई नो Wash- वॉशिंग क्लोथ्स, No. राइट Washing clothes. जी। डज ही नो वॉशिंग क्लोथ्स? क्या उसको कपड़े धोने आते हैं? He He doesn't knows washing She clothes. knows washing. He doesn't He know knows washing She knows washing clothes. washing ही clothes. डजंट नो वॉशिंग क्लोथ्स। ओके, डू यू नो हाउ टू नीड द डो? क्या आपको आटा मारना आता है? I know I how know to. I I know know kneading the to how knead dough. the dough. आई नो हाउ टू नीड द डो, या आई नो नीडिंग द डो। ठीक है, इसको थोड़ा तसल्ली से आराम से बोलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखे, जो भी चीज सीखते हैं आराम से बोलिए। ठीक है, जल्दी का काम शैतान का होता है। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? Hastily makes waste. Hurry, हेस्ट मेक्स waste, waste, make, Haste हेस्ट make waste. मेक्स waste, वेस्ट। waste. ठीक है, हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो हेस्ट होता है वो सारी चीजों को क्या कर देता है, वेस्ट कर देता है। हेस्ट मेक्स वेस्ट। ओके, क्लियर? If we talk about the past of these sentences, we have to use did and second form of no. No की जो second form होती है that is new. No की New. second form क्या होती है, new, right? और do और Yes, does को sir. अगर हम past में बोलते हैं तो वो बन जाता है did। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं Did. क्या आपको अंग्रेजी बोलना आती थी इस कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले? What should be Did my you sentence? Did you know how Did you to know how speak to English? speak English how before to joining this? Before joining the Joining class. Correct. Did you know After how the to class, speak How to English speak before before joining the class. joining this coaching? और इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा तो ऐसे हो जाएगा, Did you know speaking English before joining this coaching?
ठीक है। जब आप आंसर करेंगे तो आप इस तरीके से बोलेंगे, हाँ मुझे अंग्रेजी बोलनी आती थी, आई न्यू। अब क्या कर देंगे आप, आई न्यू। याद रखिएगा आपको I क्या I बोलना है, knew आई न्यू। how to speak English before I joining knew the how to class. speak English before joining the I coaching. know how to speak English before this Before course. joining the class. मना करेंगे तो आई डिडंट नो, हाँ करेंगे तो आई न्यू। न्यू बोलना सीखिएगा अच्छे तरीके से, वरना नो नो याद रहता है और न्यू याद ही नहीं रहता कुछ लोगों को। तो सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट वी हैव टू यूज न्यू फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। डिड यू नो, यस आई न्यू। आई डिडंट न्यू, मुझे तो ये आता ही नहीं था करना। ठीक है, आई डिडंट न्यू डूइंग दिस, मुझे ये काम करना बिल्कुल भी नहीं आता था। मुझे रोटी बेलना नहीं आती थी, तो कैसे बोलोगे? I didn't I know. didn't Didn't know how to know I how didn't roll the to roti. need. I make don't make I don't know how to make roti. make How to make the chapati. dough. मैंने बनाने की बात नहीं करी, मैंने आटा मारने की बात नहीं करी है, मैंने बात करी है बेलने की। बेलने के लिए होता है रोल। डिड यू नो Roll. हाउ टू I don't रोल द I don't चपाती? know Know how to make roll the chapati. chapati. हाँ जी। और अगर आप ऐसे बोलना चाहें, डिड यू नो रोलिंग द चपाती, तो फिर हाउ टू एक्शन हटा के सीधे आईएनजी लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड अनदर यूज ऑफ इट। अब सीधे सीधे हाउ को एक क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज करते हैं। यहाँ थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा था वो दो चीजों को, बट यहाँ पर अब सीधे सीधे हम इसको क्वेश्चन वर्ड की तरह सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, you have to use question word, then time word will come, then doer, after that action। और यहाँ आप सीधे सीधे कोई भी एक्शन के होने की प्रक्रिया, यानी कि वो काम कैसे किया जाता है, कैसे होता है, कैसे करते हो, कैसे किया था, कैसे करोगे, वो सारी चीजें आप जानना चाहोगे तो सीधे सीधे सबसे पहले आप रखोगे हाउ। उसके बाद में आप यहाँ पर टाइम वर्ड रख दीजिए डू, ई के लिए डज, पास्ट में डिड और फ्यूचर में विल। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर आप सीधे सीधे रख देंगे यू, यहाँ पर आप रख देंगे ही और शी, एंड हियर यू कैन पुट ऑल दीज डूअर्स, ये सारे ही आप रख सकते हैं। और यहाँ आप रखेंगे सारे के सारे, क्योंकि कोई चेंज नहीं होता। फिर आप कोई भी एक एक्शन ले लीजिए। मान लीजिए मैंने एक एक्शन ले लिया यहाँ पर, हाउ डू यू गो टू ऑफिस। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो ऑफिस ऑफिस जाते हैं। तो हाउ डू यू गो टू ऑफिस, यानी आप ऑफिस कैसे जाते हैं, मतलब क्या वे है आपका, क्या तरीका है, किस प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं ऑफिस पहुंचने के लिए, ऑफिस जाने के लिए। तो हाउ डू यू गो टू ऑफिस, वो कैसे ऑफिस जाता है, हाउ डज ही गो टू ऑफिस। ठीक है, आप ऑफिस कैसे गए थे, हाउ डिड यू गो टू ऑफिस। आप ऑफिस कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो टू ऑफिस। तो ये आंसर हो जाएंगे। और मैंने हमेशा से कहा है, अगर आपको सही आंसर करना है तो पहले आप बेसिक को पकड़ लीजिए करिए, उसके बाद आपको जो लगाना है वो लगाइए। तो बेसिक को पकड़िए आप। अगर मैं कहता हूँ डू यू गो टू ऑफिस, क्या आप ऑफिस जाते हैं, सो योर आंसर शुड बी आई गो टू ऑफिस, I go ऑफिस to जाता हूँ। office. ये आप पहले आंसर कर दीजिए। उसके बाद आपको लगाना है तरीका। तो क्या तरीका, किस वाहन से, किस तरीके से आप वहां पर पहुंचते हैं, तो वो आपको लगा देना है। जैसे आई गो टू ऑफिस ऑन फुट, मैं तो पैदल पैदल ही चले जाता हूँ, पास में ही है मेरा ऑफिस। इट इज एट स्टोन थ्रो डिस्टेंस। ठीक है, इट इज एट स्टोन थ्रो डिस्टेंस, एक कहावत होती है, आप ऐसे इसको नोट कर लीजिएगा, इट इज एट स्टोन थ्रो डिस्टेंस। पत्थर का। यानी इतना पास है मेरा ऑफिस मेरे घर से कि मैं अगर एक पत्थर फेंकूं तो मेरे ऑफिस तक आराम से पहुंच जाएगा। यानी अगर मैं पत्थर उठा के फेंकूं तो उस ऑफिस तक आराम से पहुंच जाएगा मेरा पत्थर, इतनी पास है मेरा ऑफिस। सो इट इज एट स्टोन थ्रो डिस्टेंस, माय ऑफिस इज एट स्टोन थ्रो डिस्टेंस फ्रॉम माय होम, मेरे घर से। ठीक है, क्लियर हो रहा है। जैसे देखिए, मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ जहां पर रेलवे स्टेशन है और छावनी है, वो आगरा कैंट, बहुत ज्यादा पास है। एक स्टेडियम है, क्लब स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम है, वो भी बहुत पास है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पास है, तो मैं उनके लिए, अच्छा ऐसा जरूरी भी नहीं कि आप एकदम पत्थर फेंकोगे तो वहां तक पहुंच ही जाएगा, ये कहावत है, कहने के लिए है। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही करीब है वो।
तो द स्टेडियम इज एट स्टोन थ्रो डिस्टेंस फ्रॉम माई होम। जो स्टेडियम है वो मेरे घर से बिल्कुल स्टोन थ्रो डिस्टेंस पे है, बहुत करीब है, बहुत पास है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए आपके घर के पास क्या है ऐसी चीज, कोई फेमस सी जो बहुत पास है, बहुत करीब है। ऐसे नहीं कि एक आध मीटर के डिफरेंस है, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत इतना कि बहुत पास है, तुरंत पहुंच जाओगे 2 4 5 मिनट में आप। Your home. मेरा घर बहुत पास है, हाँ बिल्कुल, आपका 1 2 घर छोड़ के ही है आपका घर। बाकी Sir, बताइए। highway is at My- stone throw is distance at my on home. फ्रॉम माई होम मैम, एट माई होम नहीं, फ्रॉम माई, From मेरे my घर से। home. मेरे घर से, ठीक है। बाकी बताइए और सब। The Nandurbar railway station is at stone throw distance from my home. वेरी गुड, नाइस। और बताइए साहब। So Select City Walk Mall is at stone throw my home. ओके, ऑलराइट। सुजाता my मैम office आपके। also. जी जी। Sir, defense colony is at a stone throw distance at my home. फ्रॉम माई होम, एट माई होम नहीं, फ्रॉम माई Sorry, होम, मेरे from घर से। from मेरे my घर से ये इतनी दूरी पे है कि पत्थर फेंक दो तो पहुंच जाए। ठीक है। yes, from my पंकज, home. यू वर टेलिंग समथिंग, आप कुछ बता रहे थे पंकज। Sir, near of yes, sir. Pond is pond is it? Sir, पांडे जी क्या बोल रहे हो? पांडे जी, पौंडीचेरी no क्या sir. पास में है? Pond. Sir, तालाब pond. अच्छा तालाब, हाँ तो पौंड, ठीक है। Yes sir. Yes sir. पौंड इज Pond एट it is. स्टोन थ्रो डिस्टेंस फ्रॉम माई होम। Pond is at stone throw distance from my home. ठीक, मीनू मैम। मनकामेश्वर मंदिर नियर बाय माय होम। नियर बाय, आपने तो ये खत्म ही कर दिया इसको तो। नियर बाय तो पता ही था, ये बोलिए ना, ये वाला बुलवा रहे हैं आपको। फ्रॉम माय होम। मनकामेश्वर टेम्पल इज एट स्टोन थ्रो डिस्टेंस फ्रॉम माई होम। ठीक है, और आपके घर से तो मेरे को लगता है लाल किला, ताजमहल, बिजली घर, एयरपोर्ट यस स्टेशन और कई सारी चीजें आपके सर, एतमादौला, बहुत वहाँ तो बहुत रायता फैला हुआ है, वहाँ तो अच्छा खासा है। एतमादौला दूर है सर। एतमादौला दूर है। हाँ, रेड फोर्ट घर के सामने से ही दिखता है। हाँ वो तो आपके वहीं से दिख जाता है वो घर से, रेड फोर्ट तो। राइट। Mehtab Bagh is stone throw at my home. हाँ, मेहताब बाग आपके घर के बिल्कुल पास है। मेहताब बाग इज एट स्टोन थ्रो डिस्टेंस फ्रॉम माई होम। पूरा सेंटेंस बुलवाने की मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपको लग रहा है कि हमें आ गया है, लेकिन बोलते हैं तो कुछ मिस हो जाता है, कभी एट कभी फ्रॉम, तो Mehtab बोलने Bagh से एक is फायदा होता है। Mehtab The Bagh Yamuna is stone Expressway throw is direct at distance at stone my home. distance. ठीक, वॉट एवर इज दैट, कोई भी चीज है आपके आसपास इर्द गिर्द, तो आप उसको ऐसे करके आराम से बोल सकते हैं। नियर बाय वर्ड आप यूज करते ही रहते हैं, बाकी इसके अलावा कोशिश करिए कुछ नया बोलने की। ठीक है, नया हमेशा करते रहना चाहिए लाइफ में। तो इट इज एट स्टोन थ्रो डिस्टेंस फ्रॉम माई होम, मेरे घर से बिल्कुल बहुत पास में ही है। तो ऑन फुट मैं इसलिए पैदल चला जाता हूँ। एक ने कहा भाई बहुत दूर है, इट इज वेरी फार, तो उसने कहा मैं तो जाता हूँ बाइक से, तो यहाँ पर आप बाय लगा देंगे, बाय बाइक। ठीक है, याद रखिए आप जब पैरों से जाते हैं फुट तो ऑन लगाएंगे, बाकी सब के लिए आप बाय वर्ड यूज कर सकते हैं। अब आप भले ही किसी से भी जाइए, बाइक से जाइए, कार से जाइए, ट्रेन से जाइए, मेट्रो से जाइए, गधे से जाइए, घोड़े से जाइए, हाथी से जाइए, किसी से भी जाइए आप बाय का ही यूज करिएगा, सिर्फ पैदल को छोड़ के। ठीक है, एक्सेप्ट ऑन फुट यू हैव टू यूज बाय विद ऑल द व्हीकल्स। दुनिया में जितने भी वाहन बने हैं, चाहे वो जानवरों को ही वाहन बना लिया हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक हो, कैसे भी हो, मोटर हो, सबके लिए आप बाय लगाते जाइएगा। आप प्लेन के लिए भी बाय लगा सकते हैं, यू कैन यूज बाय फॉर प्लेन ऑल्सो। ठीक है, बाय प्लेन, मैं प्लेन से जाता हूँ, मैं ट्रेन से जाता हूँ, मेट्रो से जाता हूँ, लोकल ट्रेन से जाता हूँ, बस से जाता हूँ, ऑटो से, रिक्शा से, जो भी लगाना चाहो लगा देना है, इजी है बहुत। ठीक है, तो सभी लोग एक एक करके बताएं मुझे। वैसे मीटिंग ओवर होने वाली है, 1 मिनट बचा है, चलो जिससे पूछ लूँ तो बताते जाना जल्दी जल्दी, रिकनेक्ट कर लेना अगर ओवर हो तो। सबसे पहले पंकज अम्लियार, हाउ डू यू गो टू द कोचिंग? I go to coaching on foot. On foot, okay. Bhavna, how do you go to coaching? Sir, I go to coaching by bus. I go to coaching by bus, okay.
Vimi ma'am, how did you go to Lucknow? I went to Lucknow by car. By car. Okay. Wrinkle, how did you go to your granny's home? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप ये बोल रहे हैं I went to home, I went to granny's home by train. हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है. I think there's a problem in earphone. Sujata ma'am, how did you go to your parents' home? I went my parents' home by train. बाय ट्रेन. ठीक है, तो बाकी सब समझ ही गए होंगे, तो आप जल्दी से रिकनेक्ट कर लीजिए. रीस्टार्ट करते हैं क्लास को, जल्दी से करिएगा रिकनेक्ट.